जी सर, मैथिक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इन ए क्वाड्रेटर ABCD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। सी फिगर, यानी फिगर में फिगर दे रखी हुई है। तो कह रहा है कि AC इक्वल टू AD, यानी ये AC लाइन शायद ये AD की इक्वल है, और AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल होगा। बाइसेक्ट मीन्स जितना ये एंगल होगा यानी CAB उतना एंगल होगा आपका BAD, ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो डैट ट्रायंगल ABC, तो शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो हम इसको बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की आपको प्रॉपर्टीज बताया था मैं इंट्रोडक्शन में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें इंट्रोडक्शन को। देखिए, दो ट्रायंगल लेना और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल देखिए, अब यहाँ पे AC दे रखा है किसकी इक्वल बच्चों? AD के। तो AC इक्वल टू AD, क्या ये गिवन है? और कह रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल है। AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इस पूरे एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड कर। मीन्स अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB इक्वल हो जाएगा। और देखिए, जो AB लाइन है वो दोनों में क्या है बच्चों? कॉमन है, यानी वो ABC में भी है और ABD में भी है। तो कॉमन हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा AB इक्वल टू AB, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ये इक्वल, ये भी गिवन है बाई, ये भी गिवन है बाइसेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी देख रही है आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो दो साइड एंगल साइड, देखिए साइड यानी AC इक्वल टू है AD के, एंगल CAB इक्वल टू है DAB के, दोनों इक्वल एंगल हो जाएंगे। और AB इक्वल टू AB यानी कॉमन है, साइड एंगल साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया ये? तो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। कौन सा है ये प्रॉपर्टी? SAS प्रॉपर्टी बताए थे, 5 प्रॉपर्टी बताए थे, ठीक है ना? तो उनमें से एक ये है। तो SAS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब देखिए बच्चों, क्या बताए थे कि जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो साइड बचती हैं या एंगल बचता है वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि BC और BD, तो BC किसके ट्रायंगल में है? ABC में, और BD किस ट्रायंगल में? ABD में। तो BC और BD भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT, बताए थे। तो यहाँ आ जाएगा BC इज इक्वल टू BD बाई CP/CT से ये इक्वल हो गया। ये तो पूछ रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बच्चों कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रेटर इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD जो है BC की इक्वल दे रखा है, एंड DAB यानी DAB यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल दे रखा है CBA के।
तो फिगर दे रखी हुई है। तो प्रूव डेट, पहले कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, और सेकेंड में कह रहा है बी डी इक्वल टू ए सी, फिर कह रहा है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो ए बी डी एंड बी ए सी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए बी डी, तो क्या दे रखा है ए डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी के, ये क्या है गिवन है। और एंगल डी ए बी इक्वल दे रखा है सी बी ए के, ये भी दे रखा है, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल। और देखिए ए बी डी और ए बी सी में कॉमन लाइन कौन सी है, ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी। ये लाइन जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाली ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन, और ये भी गिवन है एंगल, हो गया। अब देखिए कौन सी कंडीशन आ गई, इंट्रोडक्शन में बताए थे एस ए एस, कौन सी कंडीशन एस ए एस, यानी बीच में अगर एंगल है, ठीक है ना, तो क्या हो जाती है कंडीशन एस ए एस, दो साइड के बीच में एंगल। तो यह आ जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। कौन सी प्रॉपर्टी आई बेटा, एस ए एस प्रॉपर्टी आ गई, साइड एंगल साइड। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं और इंट्रोडक्शन में बताया था, ये पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जो साइड है हमारी वो इक्वल हो जाती है। तो बी डी इक्वल टू, ये बी डी बचा आपका, बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के। कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे, ए बी डी और बी ए सी लिए थे हम। तो यानी ये जो लाइन हमारी बची कौन सी थी, दो, ये लाइन तो हो गई इससे, ये कॉमन हो गई, यही लाइन बची आपकी, ये इसमें बची और ये, अच्छा, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो लाइन बची है यानी जो साइड बची है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। अब ये आ गया बी। अब बताए थे कि जो साइड होती है वो भी इक्वल हो जाती है जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी यानी ये एंगल और बी ए सी, बी ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी। जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है कि ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल दे रखा है, इक्वल है, और परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, जो ए बी और ए डी एंड जो बी सी इक्वल है परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर, यानी ये बी सी परपेंडिकुलर हो रहा है ए बी पर, और ये भी परपेंडिकुलर हो रही है, ए डी भी परपेंडिकुलर हो रही है ए बी पर। सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो प्रूफ करना है ये जो सी डी है वो बाइसेक्ट हो रही है, यानी या तो ओ बी इक्वल टू, अगर ओ ए लिया या बी ओ इक्वल टू ए ओ लिया, तो ये बाइसेक्ट प्रूफ हो जाएगी। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। देखिए ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल बी किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए के, क्या है बेटा, ये ईच 90 डिग्री के ना, ईच 90 डिग्री,
क्वेश्चन में कहेगा परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए, अब ये जब लाइन बेटा इंटरसेक्ट करती हैं, तो लाइंस वाले में बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल, ये जो एंगल होगा इस एंगल की इक्वल होगा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी के हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। और कह रहा है कि अभी और दे रखा है AD एंड BC आर इक्वल। जो AD है वो BC के इक्वल है, यानी BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD। ये भी हमारा गिवन है। अब देखिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एंगल एंगल साइड, बताए थे इंट्रोडक्शन में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एंगल एंगल साइड। तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOD, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब आपको मालूम है बच्चा कि जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो साइड बचती है वो क्या हो जाता है? वो हो जाती है इक्वल हो जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किससे आई? एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी आई है, इससे ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AO के। जब BO इज इक्वल टू AO हो गया तो प्रूफ हो गया हमारा। तो CD बाइसेक्ट AB हो गया। यही लाना था, BO अगर OA या AO के इक्वल आ गया तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। और की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस हैं। ये L और M ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी P और Q भी पैरेलल लाइन है ये। तो इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, देखिए कर रही हैं इस पॉइंट पे, ये सब इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो शो डेट ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CD है। तो लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ABC ट्रायंगल ABC और CDA ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, L और M अगर पैरेलल है तो आपको मालूम है कि जब L और M लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, लाइंस वाले में बताए थे। तो अब जब ये ले रहे हैं ABC, तो देखिए जब ये पैरेलल है L और M, यानी ये और ये एंगल आपका इक्वल किसके होगा? इस लाइन के। तो क्या लिखेंगे? एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD के। पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल है, बताए थे अल्टरनेट एंगल लाइंस वाले चैप्टर पे। ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए P और Q भी पैरेलल है, P और Q भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। पैरेलल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल डबल कर दे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा जब P पैरेलल है Q के। तो एंगल CAB इक्वल टू हो जाएगा, CAB इक्वल टू हो जाएगा आपका ACD के, एंगल ACD के। ये भी कैसा होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल हो जाएगा एंगल सी ए बी, यानी देखिए जेड बन रहा है ना, जिसमें जेड की फॉर्म आती है, बताए थे लाइन साइन एंगल, वो क्या होते हैं पैरेलल साइड में इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए दो एंगल तो इक्वल आ गए आपके, और देखिए जो AC लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है बेटा, कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा AC इक्वल टू CA, क्या हो जाएगा, ये कॉमन लाइन है, कॉमन है दोनों पे। तो देखिए बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, ये हमारी आ गई एंगल एंगल साइड। तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, तो जब प्रॉपर्टीज आ गई हमारी तो ये हो जाएगा ABC और CDA क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यही प्रूफ करना था, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो लाइन L है हमारी, ये L लाइन है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करी, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल ओ को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे हैं। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है कह रहा है कोई पॉइंट है हमारा कहाँ पे, एल लाइन पे, और बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, कह रहा है कि बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री फ्रॉम बी, बी से टू द आर्म ऑफ एंगल सो डेट, अब शो करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम, क्या है बेटा, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी जब लेंगे ट्रायंगल तो देखिए ये दोनों 90 है, तो एंगल हो जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, क्या है ईच 90 डिग्री, या कह सकते हैं बोथ 90 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए अब कह रहा है दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि जो ये ए एल लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, देखिए लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो जो एल लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, मीन्स क्या हुआ, ये एंगल यानी क्यू ए बी और इक्वल होगा आपका पी ए बी के, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू ए बी के, ये क्या होगा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दे रखा था, बाइसेक्टर या गिवन भी लिख सकते हैं इसमें, बाइसेक्टर तो ये गिवन हो गया यानी एंगल इक्वल है। फिर देखिए अब जो जो ट्रायंगल लिए हम कौन कौन से लिए थे, ए पी बी लिए हैं और ए क्यू बी लिए हैं, तो अब इसमें जो कॉमन लाइन है वो क्या है बच्चों, ए बी जो है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी, क्या ये हमारा कॉमन। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एंगल एंगल साइड, तो जब एंगल एंगल साइड आ गया तो इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी हो गया, तो लिख देंगे यहाँ ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से प्रॉपर्टी लगी, ए ए एस से ये इक्वल हो गया,
कॉन्ग्रेंट हो गया, सॉरी। ये जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब कह रहा है कि ये भी बताना है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब आपको बच्चों मालूम है कि बाई सीपी सीटी से जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है कोई भी ट्रायंगल, तो उसकी साइड जो बचती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो ये आ जाएगा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बाई सीपी सीटी, यानी सीपी सीटी से ये इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 6 से तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखी है आपकी, कह रहा है कि ए सी इक्वल टू है ए ई के, यानी ये साइड ए सी इक्वल है ए ई के, और ए बी इक्वल टू दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी के, एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी बी ए डी, ये एंगल कह रहा है इक्वल है एंगल ई ए सी के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सबसे पहले लेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन दे रखा है आपका। अब देखिए, हमें जो ट्रायंगल लेना है वो लेंगे ए बी सी और ए डी ई लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल बेटा क्या है, कॉमन है, बी ए डी में भी है, यानी बी ए सी अगर एंगल लेंगे बी ए सी तो ये एंगल कॉमन है, अगर ई ए डी लेंगे ये एंगल कॉमन है, तो यानी ये दो एंगल कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में x प्लस कर देंगे, तो एंगल बी ए डी प्लस एक्स इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एक्स। देखिए जब एंगल x इधर बी ए डी में ये एंगल x प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा। अब जब एंगल ई ए सी में ये एंगल प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ई ए डी की इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल। अब ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। तो ए बी इक्वल टू किसके बेटा, अगर ए बी सी और ए डी ई ले रहे हैं तो ये साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इस ट्रायंगल ए डी ई का साइड है ये, ठीक है ना, और ये ए बी सी की साइड है ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए डी के, गिवन है ये, क्या करा, ये गिवन है आपका। और क्या कह रहा है कि एंगल भी इक्वल आ गया, ये इधर से एंगल ला है, एंगल बी ए सी ये पूरा एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी के, बाई प्रूफ कर चुके हैं ऊपर, ठीक है ना, कर चुके हैं। और देखिए साइड कौन सी इक्वल है, अब हमारी ए बी सी में ए सी इक्वल है किसके, ए ई के, ए सी इक्वल टू क्या है, ए ई के, गिवन ये भी है। तो हमें दिखाना था बी सी इक्वल टू डी ई। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, तो जब साइड एंगल साइड हो गया तो ए बी सी एंड ए डी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो गया। अब बच्चों आपको मालूम है जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो ये आपको मालूम है बाई सीपीसीटी से जो साइड इक्वल होती है वो क्या हो जाती है, जो साइड बचती है वो इक्वल हो जाती है जब कॉन्ग्रेंट आ जाता है बाई सीपीसीटी। तो अब यही तो दिखाना था बी सी इक्वल टू, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी के, और यही हमें प्रूफ करना था। और ये कैसे आया, अच्छा ये कौन सी आई कंडीशन हमारी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी आई, तो यहाँ पे लिख देंगे एस प्रॉपर्टी आ गई है। और ये किससे आया, बाय सीपी सीटी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।